अब संविधान उस 35A पे चर्चा चल रही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 डेट देने के बाद हमसे कहा कि अब आपके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजकल एक नया काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास झगड़ा लेके जाओ, वो कहती नहीं नहीं आप झगड़ा है, हम आपको मीडिएटर देते हैं, आप अपने आप सुलझा लीजिए। उन्होंने एक नया रूल निकाला है, लेकिन इसमें सेलेक्टिव है। वो शबरीमला पे नहीं मीडिएटर बनाया उन्होंने, बॉम्बे में दही हांडी कितनी होगी इसके लिए मीडिएटर नहीं बनाया उन्होंने, महाकाल में पानी कितना चढ़ेगा इसके लिए मीडिएटर नहीं बनाया। लेकिन 70 साल झूठ बोलने के बाद इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अब मध्यस्थता की बात कही है कि आप बाबरी मस्जिद पे मध्यस्थता करिए और हम आदमी अपॉइंट कर देंगे। उस सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी दलील सुन ली है, अब हम जो है चैम्बर में बैठ के देंगे चाय पीते हुए। हम तो थक गए भाई। 19 अगस्त 2014 से एक लाइन का सिंपल उसमें हमने ऑब्जेक्शन उठाया है। उसमें क्या प्रोविजन है, प्रोविजन पे हमने सवाल ही नहीं उठाया है। हमने सवाल उठाया है कि क्या भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आदेश देकर के कुछ भी इंसर्ट करने का अधिकार है? अगर है तो फिर ठीक है, फिर इंतजार करो किसी हामिद अंसारी का, इंतजार करो जरा, वो देगा आदेश। और अगर नहीं है तो फिर इसको खारिज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि माजी में गलती हो गई है आपसे, तो भारत की सरकार को आदेश दीजिए कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से इसे पास करें, हम मान लेंगे। लेकिन यह भी नहीं हो रहा। अब दूसरा सवाल है मेरा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, ना तो आरएसएस सुनवाई कर रही है, न विश्व हिंदू परिषद सुनवाई कर रही है, न बीजेपी के हेडक्वार्टर में इसकी सुनवाई हो रही है। सुनवाई हो रही है चीफ जस्टिस के बेंच में, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका आदमी पद पे हो, पद पे ना हो, खिलाड़ी हो, चीफ जस्टिस हो, मंत्री हो, संतरी हो, चपरासी हो, पंचर जोड़ने वाला हो, एजेंडा एक ही है यार। ये गलत बात है भाई। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे कुछ लोग आ जाएंगे, अरे क्या बात करते हैं, ये पागल लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये जो आतंक कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है। वो कौन है भाई? कौन है ये अच्छे मुसलमान नहीं। तो अच्छे कहां सो रहे हैं वो बताओ, कहां मिल रहे हैं अच्छे वो बताओ ना, कहां हैं अच्छे, कहां हैं? अगर ये मुसलमान जो है पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रहे हैं तो कुछ अच्छे मुसलमानों को तलवार लेकर निकलना चाहिए कि हम इन्हें मार देंगे, ये अच्छे नहीं है, ये इस्लाम को बुरा कर रहे हैं। ये रजाई में मुंह धोए के वो कह देते हैं कि नहीं ये बुरे मुसलमान हैं, अच्छे नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं इस मक्कारी की बात कि अगर गाजियाबाद में चंद लोगों ने, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, हर मन से बार बार कहता हूं मैं जस्टिफाई नहीं करता, कुछ लोगों ने किसी गलतफहमी के तहत या जानबूझकर भी किसी एक मुसलमान की हत्या इसलिए कर दी कि उसके ऊपर आरोप था कि उसने गाय का मीट खाया है या गाय का मीट रखा है। यह सरासर गलत है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह बात तो यूएनओ पहुंच गई, पूरे देश में अवार्ड वापस होने लगे, क्योंकि जिन्होंने जिस पर्पज से लिए थे उसी पर्पज से वापस कर दिए। लेकिन मुझे बताओ भाई, 3 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे मस्जिदों, मौलवी, मुफ्तियों ने फतवे जारी कर करके मारा। भाई एक अवार्ड वापस नहीं हुआ क्योंकि हमारे लोगों को मिला ही नहीं था। 3,500 सिखों को इसी दिल्ली में सरकार की कयादत के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर 3,500 सरदारों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इस देश के अंदर किसी ने चू नहीं की। लेकिन एक घटना बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा। इस देश का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे रईस, पॉलिटिकली मोस्ट पावरफुल परिवार, जिसका नाना इस देश का राष्ट्रपति था, जिसके वालिद साहब अब्बा जान इस देश के विदेश मंत्री थे, गवर्नर थे, उस घर में 2 बेटियों की शादी साउथ इंडियन ब्राह्मण से हुई है। उनकी अपनी पत्नी भी क्रिश्चियन है। इतना ज्यादा सेकुलरिज्म था। उसी पर कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात हो ऑब्जेक्शन की बता दें, बंद कर देता हूं। उसी परिवार का एक शख्स, कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी, 1985 में एक किताब लिखता है। 1984 में दिसंबर में पूरे दिल्ली में
3,500 सिखों को भीड़ तंत्र मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। कारण की बात पे नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन 1985 में एक किताब लिखी जाती है, माई होम द सागा ऑफ इंडियन मुस्लिम। उस किताब को जरा पढ़िए। यह हिंदुस्तान का सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। इतनी लंबी कहानी है उसके परिवार में कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने कोई जो है हिल हिल के कुरान शरीफ पढ़ लिया हो, बाकी उसे पता ही नहीं हो। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मैं उसकी दानिश्वरी की इज्जत करता हूं। बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कई किताबें लिखी हैं। लेकिन इस किताब में लिखता है, ये 1985 में किताब छप रही है, 1984 में हो चुका है, कांग्रेस का बड़ा लीडर है। लेकिन ये बात कभी आपने पढ़ी नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने का शौक नहीं है। पढ़िए, उस किताब पे उसने लिखा कि जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिखों को हिंदू मार रहे थे, ये साफ साफ लिखा है, कोई कॉमा फुल स्टॉप ऊपर नीचे नहीं कर रहा मैं। पेज नंबर आई थिंक 256, रूपा वालों की किताब है। उसने लिखा कि जब सिखों को हिंदू मार रहे थे तो हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा खुश था, मुतमईन था, संतुष्ट था कि ये वो दो कौमें हैं जिन्होंने पार्टीशन के वक्त मुसलमानों को मारा था। यह सोच है हिंदुस्तान के एक मंत्री की, उस आदमी की जिसका बाप इस देश का विदेश मंत्री रहा हो, जिसके घर में नाना इस देश का राष्ट्रपति रहा हो। यह सोच थी भाई। हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं जिस सोच के लोगों का थॉट प्रोसेस ये हो, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पे संकट आएगा तो भारत का उपराष्ट्रपति, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, ईरान में राजदूत और भारत का 2 बार उपराष्ट्रपति बनता है। उसके पूरे खानदान की हिस्ट्री मेरे पास है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है माफिया डॉन है उसमें। वो उतरते ही कुर्सी से कहता है कि मुसलमान को भारत में डर लगता है। तो तुम्हें तो लग नहीं रहा था 12-13 साल से? तो मेरी उनको एक मशवरा है, पहले भी मैंने कहा एक भाषण में भी फिर कह देता हूं कि अंसारी साहब, अब तो उम्र चली भी गई है, अब तो आप वैसे भी जो है एक्सटेंशन पे जी रहे हैं, थोड़ा ईमानदारी का काम करिए, बर्मा के बॉर्डर पे जाइए, वहां खड़े हो जाइए, और कई मुसलमान आपकी सोच के इस मुल्क में बहुत हैं, आप उनको भी ले जाइए और हाथ बांध के खड़े हो जाइए, कहना रोहिंग्या मुसलमान इधर मत जाओ, खतरा है। भारत में आने वाले मुसलमान जो आ रहे हैं उनको रोकें जाके कि यहां तुम सुरक्षित नहीं हो, मैं सुरक्षित नहीं हूं, उपराष्ट्रपति हो गए तो तुम क्या सुरक्षित होगे भाई? लेकिन वो मक्कार ये नहीं करेगा। लेकिन इस जुमले को आप लोगों ने कैसे लिया, मैं ये मानता हूं कि उसने इस जुमले से भारत की 5,000 साल पुरानी संस्कृति, भारत के लोगों का धैर्य, भारत के लोगों की सहन शक्ति, भारत के संविधान के ऊपर कालिक पोत दी। लेकिन वो आज खूब घूम रहा है इधर से उधर। ऐसे ही लोग हैं, इन्हीं नकाबों में, इन्हीं मुखौटों में लोग बैठे हुए हैं कि अजहरुद्दीन खिलाड़ी है, राष्ट्रपति का पद मिल रहा है, पद्म विभूषण मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था, बेहतरीन खिलाड़ी था, 3-3 सेंचुरी बजाई भाई। यकायक एक दिन बेचारा मैच फिक्सिंग में फंस गया। उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। यार ये आइडेंटिटी बड़ी खूबसूरत है यार तुम्हारी यार। जब फंसो तो मुसलमान और जब तक ना फंसो तब तक हिंदू। ये अच्छा है। ये हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का ड्रामा बंद होना चाहिए। फिर मुंबई चले जाइए आप, मुंबई में भी कुछ लोगों को समय समय पर डर लगता है। किसी को 2015 में डर लगता है, किसी को 2018 में डर लग रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये इस्लामोफोबिया की बहुत बात होती है हमारे मुल्क में कि देखिए साहब इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बनाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में सबसे इनोसेंट, सबसे मासूम ये इस्लाम के मानने वाले मुसलमान ही है क्या? पूरी दुनिया इनके खिलाफ है भाई। ये समझ मुझे नहीं आता भाई इस बात के बारे में कि जहां जहां आप जाते हैं वहां जो करते हैं वो तो समझ में आता है। लेकिन भाई आपके 57 मुल्क हैं जिसमें आरएसएस की कोई ब्रांच नहीं है। और कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे वो बेचारे षड्यंत्र भी करना चाहें तो केशव कुंज से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई 57 मुल्कों में न पुष्पेंद्र है, न आरएसएन सिंह है, न जीडी बख्शी है, न सुशील पंडित हैं, न डॉक्टर साहब हैं। तो भाई तुम किसको मार रहे हो?
कोई एक मुल्क मुझे बता दें कि वहां पुरअमन है इसलिए कि यहां अल्लाह की हुकूमत है, यहां मुस्तफा का निजाम है, यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुल्क में शांति नहीं है, एक मुल्क में शांति नहीं है। और जिस मुल्क ने 700 साल आपकी एग्रेसिवनेस को, कत्लो गारत को बर्दाश्त किया, यह तो वो मुल्क है भाई कि आपकी जातियों की जब ज्यादा सीमा पार हो गई तब हिंदुओं ने अपने हिंदुत्व को कैसे बचाया कि सुबह उठे, उन्होंने मालूम है कि यहां घंटा बजाएंगे तो घंटा बजाने पे तो अभी भी मौलवी साहब मार रहे हैं इस मुल्क में, जबकि आप 80% हैं, तब भी हत्या कर देते हैं। उस जमाने तो सूरज की तरफ देख के ही उनका बस हमारा हिंदुत्व पूरा हो गया। उन्होंने तुलसी में पानी चढ़ा के अपने हिंदुत्व को पूजा करने में मान लिया कि हमारा पूरा हो गया। आपने 700 साल जिन लोगों को गुलाम बनाया, जो लोग आपके साथ उस वक्त भी नहीं लड़े, यह मुल्क आजाद हो गया। यह मुल्क बटा मजहब के नाम पे मुसलमानों को वहां जाना चाहिए था, वहां नहीं गए। हमने कहा यहीं रहिए, ठीक ठाक रहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का शहर मुफ्ती आरिफ सिंह साहब बैठे हुए हैं, इनकी डिबेट में नेशनल टेलीविजन पे आकर के कहता है कि जब हम 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान बना लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं, दोबारा से मुल्क बनाना है। भाई तुम्हारी मुल्क बनाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, ये कब तक चलेगी भाई? लेकिन ये उस वक्त उन्होंने कहा जब उन्हें पता था कि गुजरात से एक डॉक्टर आ गया है